नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात अमित शाह के बिहार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता से कोसों दूर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है और जो बातें दिख रही हैं वो यही है कि बीजेपी अहंकार में जीने लगा है। बीजेपी को जन भावनाओं का ख्याल नहीं रह गया है। बीजेपी उस संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को भी बार बार चुनौती दे रहा है जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन संस्थान इनको ताकत देती है, पॉलिटिकल पार्टी को। हम बात उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बने रहे, इसको लेकर जो अमित शाह सियासत कर रहे हैं बिहार में, चर्चा उसी पर आज होगी। राजनीति में कभी दो दो चार नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। सम्राट चौधरी पर नकेल रहे इसलिए हम उपेंद्र कुशवाहा को बनाए रखें। अगर सियासत की समझ अगर यही है, मतलब शाह की समझ यही है, तो ये भी तय मानिए कि सम्राट भी जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे, क्योंकि बिहार देख रहा है कि किस तरीके से एक बाप बेटा को बनाए रखने के लिए बीजेपी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रहा है, अंगूठा भी दिखा रहा है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यही पंजाब गवर्नमेंट को लेकर एक मंत्री जी थे जो 6 महीने तक मंत्री रहे, फिर हटे, फिर उसी विधानसभा के दौरान दूसरे लोग मुख्यमंत्री बने और फिर इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो पंजाब वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि यह संविधान सहमत नहीं है। यह जानते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आप मंत्री बनाए रखे, और जब सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठा तो आप राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट विधान परिषद से इस्तीफा ले लिया और उसके जगह पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को विधान परिषद भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि इसमें भी कुछ लीगल प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ सुनवाई चल रही है, बिहार सरकार को जवाब देना है। क्या बिहार सरकार ये जवाब देने की स्थिति में है? और अगर कहीं कोर्ट का कुछ एडवर्स, जिसकी उम्मीद कम ही है, कोर्ट अब वो कोर्ट थोड़ी रहा है, अगर एडवर्स फिर भी कुछ टिप्पणी कर दी तो फिर क्या होगा? इस उधेड़ बुन की वजह से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद भी अभी तक इस्तीफा के स्वीकृत होने की खबर नहीं आई है। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिस राजनीति को अमित शाह बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं। कुशवाहा बिहार की पॉलिटिक्स में अभी तक जो उसका चाल चरित्र चेहरा रहा है वो यही रहा है कि जहां उसका प्रत्याशी रहा है, जिस पार्टी से प्रत्याशी रहा है, कुशवाहा वोट उन्हीं को किया है। कहीं और दूसरे जगह कुशवाहा, हम समस्तीपुर जिला का फिर से हम अपने दर्शकों को उदाहरण देंगे कि विभूतिपुर में वामपंथी को कुशवाहा ने वोट किया, उजियारपुर में आरजेडी को वोट किया, समस्तीपुर में जदयू को वोट किया और वारिसनगर में माले को वोट किया, क्योंकि यहाँ सभी जगह कुशवाहा उम्मीदवार खड़े थे। और सिर्फ वही नहीं, पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी कुशवाहा का उम्मीदवार खड़ा था, पार्टी कोई भी हो, वोट उसने कुशवाहा के उम्मीदवार, जो कुशवाहा है, उसको उन्होंने दिया है। और ये कोई पहले चुनाव का ग्राफ नहीं है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। पिछले 20 वर्षों के राजनीति पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यही स्टैटिस्टिक्स है। कुशवाहा वोटर हमेशा अपने जाति के साथ खड़ा रहा है।
ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को जितनी तवज्जो बीजेपी दे रही है, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, मंत्री, 4 विधायक पे, ये तवज्जो की वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से तवज्जो दी गई है उससे बाकी समीकरण बीजेपी के अंदर का वो समीकरण आने वाले चुनाव में या फिर सरकार चलाने में, बिहार में सिर्फ एक बार जीत कर आ गए तो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहिएगा, रह सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चला सकते। कई मौके पर यह स्थिति देखने को मिला है। तो शाह के इस राजनीति का असर आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि सम्राट से सरकार न चले, क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि सम्राट नियंत्रण मुक्त ना हो, इसके लिए हमेशा एक कुशवाहा नेता को मजबूती के साथ बनाए रखना है, ताकि जब चाहें तब सम्राट को वो मोड़ सके। तो ये जो राजनीति है ना, जैसे है ना कि माया मिले न राम, ठीक उसी तरीके से बीजेपी की राजनीति चल रही है। बाकी पूर्व चुनाव में भी जो स्थिति देखने को मिला, हार जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के कोर वोटर खुलकर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ बोला ही नहीं, मतदान भी किया है। वो भी एक संकेत है कि बीजेपी के आने वाले समय में, बाकी पूर्व चुनाव जीत गए तो जीत गए, बिहार जीतना मुश्किल होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार जीतने के लिए जिस कॉम्बिनेशन की जरूरत है उस कॉम्बिनेशन को बीजेपी लगातार तोड़ते जा रही है। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भले 2029 तक आप सरकार चला लीजिए, 30 तक सरकार चला लीजिए, लेकिन 2029 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ही अमित शाह के इन तमाम पॉलिटिकल निर्णय आत्मघाती साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कुशवाहा की पॉलिटिक्स बिहार में यादव की पॉलिटिक्स से कम खतरनाक नहीं है। जहां कुशवाहा है वहां समाज के सामने जो कहते हैं ना कि जिनसे समन्वय बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे बिहार में कुछ कास्ट है ना कि भूमिहार के साथ समन्वय आप नहीं बिठा सकते हैं, यादव के साथ आप समन्वय नहीं बिठा सकते हैं। उसी तरीके से कुशवाहा के साथ भी आप समन्वय नहीं बना सकते। जहाँ कुशवाहा की आबादी है वहाँ चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, आमने सामने वाली स्थिति रहती है, खास करके मगध के इलाके में। और उत्तर बिहार के भी कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ सीधा सा फाइट रहता है। तो वो सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम एक बार फिर आपको कहते हैं कि जिस वजह से कुशवाहा को बीजेपी तवज्जो दे रही है और जिस स्तर पर तवज्जो दे रही है, अगले चुनाव में कुशवाहा भी साथ छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और बाकी वोटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। वैसे जो सरकार चल रही है ना, वो सरकार चलाने में भी आने वाले समय में, हालांकि लगातार मुश्किल हो रहा है सम्राट को सरकार चलाना, आने वाले समय में सरकार को चलाना और मुश्किल हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।